राम राम जी सारे हैं, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की 26वीं क्लास में मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज का मेजरमेंट सही तरीके से कैसे लिया जाता है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बताई है, तो मेजरमेंट नहीं बताया था। तो कई बहनों का ये क्वेश्चन रहता है कि कितनी लूजिंग ले नेक में, अगर डीप नेक है तो कितनी लूजिंग लेंगे, अगर छोटा नेक है उसमें लूजिंग कितनी, और वैसे भी ब्लाउज में साइज के हिसाब से लूजिंग कितनी रखें। तो पहले आज की क्लास में हम मेजरमेंट सीखेंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे लिया जाता है। इससे अगली क्लास में मैं आपको ड्राफ्ट में बताऊँगी पेपर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करना। उसमें मैं आपको डीप नेक से भी और जो हमारे पैक नेक होते हैं उसके हिसाब से हम शोल्डर आर्म होल जो भी है सभी डाउट मैं उसमें आपके क्लियर कर दूंगी, तो आपको दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और कहना चाहती हूँ। क्या है, मेरे पास कमेंट आते हैं, जैसे कि अभी से पहले वाली क्लास में मैंने शायद 25 में पता नहीं 22वीं क्लास कुछ ऐसी क्लास है, तो उसमें मैंने कढ़ाई वाले सूट में टक्स की बारे में बताया था कि कढ़ाई वाले सूट में टक्स नहीं डाली जाती। तो देखो, वैसे तो कढ़ाई वाले सूट में टक्स डाली नहीं जाएगी, जैसे कि यहाँ से लेके इतने में कढ़ाई है, तो जैसे कि बॉर्डर बने बनाए आते हैं अब कढ़ाई के, तो उसमें टक्स नहीं डाली जाती। अगर कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करता है हाँ भाई डालनी ही है प्लेट तो हमें डालनी पड़ेगी। और वैसे कढ़ाई वाले सूट में प्लेट नहीं आती, क्योंकि हम जब यहाँ पे प्लेट डालते हैं ना तो वो कढ़ाई हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो कढ़ाई की लुक है वो तो प्लेट में ही दब जाएगी, तो उसका फायदा क्या। क्योंकि आप चाहो तो बैक में प्लेट डाल सकते हो, तो ये जो फिटिंग होती है हमारी, अगर यहाँ से लूज ना रहे इस तरह से आप फिटिंग दे सकते हो बैक में डाल के। बैक की डाल लो, आर्म होल की डाल लो, क्योंकि फ्रंट है और जो ये साइड में अगर हमारी कढ़ाई दबती है जहाँ पे, वहाँ पे हमारी प्लेट नहीं डलेगी। और अगर आपका बॉर्डर छोटा है, आपको लगता है भाई बस मामूली सा ही जाएगा दबाव में, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ से मड़ी थोड़ी जो जैसे कि हमारी यहाँ से 7 इंच का गैप लेते हैं हम, आप 7.5 का कर ले, 7.5 इंच का, तो आप इस तरह से प्लेट डाल सकते हैं। आप ये ना देखा करें कि मैंने डाली, क्योंकि जो अगर मैं कस्टमर मुझसे बोलेगा कि डालनी है तो मैंने डालनी पड़ेगी। और एक और कमेंट आया था मेरे पास कि उन्हें बोला भाई 10 चेस्ट है तो उसमें आर्म होल और तीरा कितना रखें। ये मुझे नहीं समझ में आता, ये मैंने आपको बताया, आप पूरा नाम मुझे बताया करें, या तो आप बताएंगे अगर आपने 10 चेस्ट के हिसाब से पूछा है तो उसमें ये बताओ ना भाई आपने सिले हुए सूट से लिया या बॉडी के नाप से लिया है। आपने तो बोल दिया ये आपका जैसे कि बच्चे का नाप है या लेडीज़ का नाप है, तो तभी तो मैं समझा पाऊँगी आपको भी कितना आर्म होल और कितना तीरा रखना है। और वैसे मैंने पहले बहुत सी वीडियो डाल रखी है, आप नीचे तक जाके देखा चेक किया करें कि मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती थी, अगर आप पूछते हो अपनी चेस्ट के कमर के हिसाब से, तो आप उसमें लिखा करें आप अपनी बॉडी का नाप है या सिले हुए सूट का नाप है। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँगी। तो चलिए करते हैं मेजरमेंट। पहले हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे, जैसे कि हम कुर्ती का लंबाई का निशान लेते हैं या शोल्डर से, तो ऐसे ही इंची टेप को रखेंगे और चेस्ट के ऊपर से इस तरह से यहाँ से और ऐसे रख लेंगे। पहले हमें यहाँ पे लंबाई देख लेनी है कि कितनी रखनी है, इस तरह से ऐसे लेके जानी है उंगली अंदर की तरफ, और फिर यहाँ पे लंबाई, जैसे कि यहाँ पे लंबाई है मैं वो 14 इंच रखूँगी, तो यहाँ तक ये 14 इंच है, तो यहाँ तक की मैं लंबाई रखूँगी। इसके साथ ही हम अपर वेस्ट का भी नाप ले लेंगे। ये तो हमारी वेस्ट हुई है जहाँ तक हमारा ब्लाउज की लंबाई है, एक होती है अपर वेस्ट, तो इस तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ लेके जाएंगे, जितना अंदर की तरफ इसके ऊपर से जाओगे चेस्ट के इस तरह से, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि कितना है, ये आया 11.5 इंच, तो आपको ये भी साथ में ही लेना है। उसके बाद अपर वेस्ट की लंबाई का नाप लेने के बाद यहाँ से हम चेक करेंगे फ्रंट क्रॉस को, फ्रंट क्रॉस का भी मेजरमेंट, ये मेजरमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको लेना ही है। यहाँ से और यहाँ तक ये आया मेरा 11 इंच 11 इंच यहाँ पे। अब इसके बाद हम बैक की लंबाई का भी माप लेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट की लंबाई में हमारा फर्क आता है, तो आप देख लें कि कैसे नाप लें, क्योंकि आप खुद से नाप नहीं ले सकते, आपको किसी की मदद लेनी होगी, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड की मदद से आपको मेजरमेंट बताऊँगी। अब ये देख लें कि बैक का मेजरमेंट कैसे लेना, जैसे मैंने फ्रंट का लिया था वैसे ही, और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना, और फिर आपको बैक का नाप लेना। तो ये देख लें जितना मैंने फ्रंट का लिया था उतना ही बैक का लिया है, और बैक पे देख लिया कितना आया है। बैक की लंबाई है जो वो आई है मेरी 12.5 इंच, तो आप खुद भी देख सकते हो 1.5 से 2 इंच का फर्क होता है हमारा बैक और फ्रंट में, तो इसलिए हमें दोनों ही मेजरमेंट लेने ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ ही हम बैक क्रॉस का भी मेजरमेंट ले लेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि बैक क्रॉस का कैसे मेजरमेंट, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो बैक क्रॉस है जो वो आया मेरा 14 इंच, तो बैक क्रॉस का भी मैं आपको साथ में बताऊंगी, जब ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, तो डीप नेक के हिसाब से हमें बैक क्रॉस कितना रखना होता है और पैक नेक में कितना रखना होता है, पूरी डिटेल में बताऊंगी आपको, कटिंग की वीडियो भी मिस नहीं करनी है। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। ब्लाउज में हम अपर चेस्ट नहीं लेते, चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं।
तो चेस्ट है इसमें मेरी आई है जो 32 इंच। और अपर चेस्ट का मेजरमेंट भी लेना होता है तो वो होता है हैवी साइज में। जैसे मैं तो पतली सी हूँ, अगर हैवी साइज है तो उसका मेजरमेंट भी हम ले लेंगे इस तरह से। तो जैसे मेरी अपर चेस्ट है वो आई है 31 इंच। अब यहाँ से जहाँ से मैंने अपर वेस्ट की लंबाई ली थी 11.5 इंच पे, यहाँ से भी हमें प्रॉपर माप लेना होता है फिटिंग का इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हम लूज नहीं रखते हैं। अगर किसी को है कि लूज रखना तो आप तो भी देख लें यहाँ पे कि कितनी लूजिंग उसको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरी आई है जो 27.5 अपर वेस्ट राउंड। और यहाँ पे अब हम कमर की गोलाई का माप लेंगे। तो आपको यही चेक करना है कि कहाँ से हमें लंबाई ली थी, वहीं पर ही हम राउंड लेंगे इस तरह से। और जो मेरी कमर आई है वो आई है 27 इंच। तो 8 इंच का अपर वेस्ट और वेस्ट में फर्क है, तो आपको ये जरूर चेक करना है। इन सभी माप के बाद हम लेंगे नेक का नाप, कि हमें नेक डीप कैसे रखना है। ये देखिए कभी तो नेक इस तरह से मापते हैं, ऐसे ही माप लेते हैं। तो मैं जो मापती हूँ वो मैं ऐसे तिरछे में मापती हूँ कि कहाँ तक नेक चाहिए। तो मैं नेक है जो वो पैक ही डालती हूँ इस तरह से। जो मेरे नेक की लंबाई है वो है यहाँ पे 6 इंच। और सेम ऐसे ही आपको बैक से मापना है कि आपको नेक की लंबाई है जो कितनी चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, तो आप उस हिसाब से माप लें। और चौड़ाई जो रखनी होती है वो मैं आपको कटिंग करते वक्त ही बताऊँगी कि चौड़ाई हम कैसे रखेंगे नेक की। अब उसके बाद हम आर्म होल का भी माप ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है बिल्कुल अच्छे से एक उंगली अंदर की तरफ रखते हुए हम नाप लेंगे। तो ये आया 14.5 इंच। अगर मैं फिक्स लूँगी तो पूरा टाइट तो ये 14 इंच आएगा। तो आपको ब्लाउज का मेजरमेंट इस तरह से लेना है जो मैंने बताया। कितने नाप होते हैं ये भी आपको पता चलेगा, साथ ही साथ आप या तो लिख लें या आप देख लें अच्छे से कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो उसके बाद हमें बाजू का मेजरमेंट लेना होता है। तो बाजू जैसे कि बाजू के भी 4 मेजरमेंट होते हैं। एक होता है आर्म होल जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बाजू की लंबाई हमें कितनी रखनी होती है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको लॉन्ग चाहिए या आँख में चाहिए या कोने तक की चाहिए। उसके बाद हम लेंगे फिर बाइसेप्स का नाप, क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरी है लेना। बाइसेप्स का नाप होता है जो वो बहुत ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाइसेप्स का नाप नहीं लेंगे तो हमारी बाजू में भी प्रॉब्लम आएगी। तो बाइसेप्स का नाप भी आप जरूर लें, या कुर्ती बनाते हैं ब्लाउज तो सभी में ही लेना होता है। उसके बाद लेंगे हम जितनी हमें लेंथ लेनी होती है। फिर हम लेंगे जहाँ तक हमें ब्लाउज की बाजू की लेंथ रखी है तो वहाँ से मोरी का माप कि हमें मोरी कितनी डालनी है। तो ये तो सिंपल सा ही है, बाजू का माप तो सभी को आता होगा। जैसे हम कुर्ती का रखते हैं वैसे ही ब्लाउज की बाजू रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आपको ये क्लास कैसी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।